नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टीएनपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ निधि उपाध्याय। नजर डाल लेते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों पर। योगी सरकार ने मदरसों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने मदरसों में पढ़ाई शुरू होने से पहले राष्ट्रगान गाना अनिवार्य कर दिया है और इसी को लेकर सरकार की तरफ से आदेश भी जारी कर दिया गया है। बता दें कि सरकार के इस आदेश के बाद प्रदेश के सभी मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया गया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मेरठ पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण और खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान केपी मौर्य ने ज्ञान व्यापी मस्जिद मामले में कोर्ट के सर्वे कराने के आदेश पर कहा कि सर्वे होना चाहिए और इस मामले में बयानबाजी नहीं होनी चाहिए थी। साथ ही डिप्टी सीएम ने एसआई भर्ती पर कहा कि सरकार इस ओर प्रयास कर रही है। प्रदेश के कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक का पद संभालने के बाद देवेंद्र सिंह चौहान ने सीएम योगी से शिष्टाचार मुलाकात की। देवेंद्र सिंह चौहान ने प्रदेश के प्रभारी पुलिस महानिदेशक के रूप में अपना कार्यभार संभाला। बता दें कि डीएस चौहान को डीजीपी का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। उनके पास इंटेलिजेंस और विजिलेंस का भी चार्ज बना रहेगा। सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर बस्ती पहुंचे, जहां उन्होंने मनसे प्रमुख के अयोध्या आगमन पर बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के विरोध पर निशाना साधा। राजभर ने कहा कि भगवान राम सबके हैं, कोई भी आकर पूजा कर सकता है। अगर वह भगवान की पूजा करना चाहता है तो वह जा सकता है। साथ ही राजभर ने कहा कि यह चीजें चुनाव के नजदीक आते ही क्यों उठती हैं। बता दें कि बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह ने राज ठाकरे के अयोध्या दौरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सांसद ने राज ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा था कि उन्हें अयोध्या में घुसने नहीं देंगे। अगर राज ठाकरे अयोध्या आना चाहते हैं तो पहले उत्तर भारतीयों से हाथ जोड़कर माफी मांगे। आज क्यों याद आया? इसके पहले याद आना चाहिए। और भगवान राम सबके हैं, कोई भी आके पूजा कर सकता है, चाहे वो बनसे का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे सपा का हो, बसपा का हो। अगर वो भगवान की पूजा करना चाहता है तो वो जा सकता है। और ये चीजें चुनाव के नजदीक आते ही क्यों उठती हैं? चुनाव भी पहले उठाना चाहिए था। प्रदेश के लोगों के लिए मुंबई में उत्तर प्रदेश सरकार का कार्यालय स्थापित करने की योगी सरकार ने घोषणा की थी। इसके बाद महाराष्ट्र के विकास मंत्री ने इस तरह के कार्यालय की आवश्यकता को खारिज कर दिया है और उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के लोग महान दिल से लोगों का स्वागत कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि यूपी के सीएम को मुंबई में कार्यालय की बजाय यूपी में कारखाने और उद्योग खोलने पर ध्यान देना चाहिए। आगे उन्होंने ये भी कहा कि योगी को यूपी में दिवाली, होली, रमजान खत्म कर राज्य में विकास लाना चाहिए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको स्वागत है टीएनपी न्यूज में। तो चलिए खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। वरुण गांधी एक दिवसीय दौरे पर बरेली के बहेड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने बढ़ती बेरोजगारी के लिए भी अपनी सरकार को आड़े हाथों ले लिया है। उन्होंने कहा कि 80% लोन बड़े बड़े पूंजीपतियों को दिया गया है, केवल 9% लोन ही गरीबों, किसानों और नौजवानों को दिया गया है। आगे गांधी ने कहा कि देश भर में 1.5 करोड़ नौकरियों के पद खाली पड़े हैं और सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। अयोध्या में राज ठाकरे के विरोध की मुहिम को धार देने के लिए बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण का विरोध तेज हो गया है और इसी बीच सांसद अयोध्या पहुंचे। वहां उन्होंने सभी प्रमुख पीठ के संतों से मुलाकात की और मनसे के संस्थापक राज ठाकरे के विरोध में संतों के सहयोग का आह्वान किया, जिसके बाद बृजभूषण ने राज ठाकरे को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ठाकरे के पास एक ही रास्ता है कि वो उत्तर भारतीयों से माफी मांगे। योगी सरकार के मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य करने पर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा कि हमें बीजेपी और सीएम योगी आदित्यनाथ से देशभक्ति का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। जब स्वतंत्रता संग्राम लड़ा जा रहा था तो उसमें संघ परिवार ने भाग नहीं लिया था, जबकि मदरसे अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए थे। हमें किसी से भी प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। आगे ओवैसी ने कहा कि मदरसों में देशभक्ति का पाठ पढ़ाया जाता है, लोग उन पर संदेह की नजरों से देखते हैं और इसलिए इस तरह के आदेश जारी किए जा रहे हैं। बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट से अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी को भूमि पर कब्जा करने के मामले में राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमे को रद्द करने की मांग में दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है।
फर्रुखाबाद में लगातार अवैध अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में कोतवाली फतेहगढ़ क्षेत्र के जेल चौराहे पर बुलडोजर चला। प्रशासन ने चौराहे पर बने अवैध मकान और दुकानों पर बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटा दिया है। इस पूरी कार्रवाई के दौरान नगर मजिस्ट्रेट और रिटायर्ड नायब तहसीलदार मौजूद रहे। आज ये रखा रोड पे अतिक्रमण अभियान चलाया गया है और यहाँ पे जो सामने नंबर है ये लगभग 20 बीघा बंजर के कई नंबर है जिन पे लोगों ने आवास दुकान बना के काफ़ी कब्जे किए हैं। तो कुछ हमने अभियान शुरू किया है और क्योंकि लोगों का सामान काफ़ी भरा हुआ तो उन्हें समय दे दिया गया कल सुबह जाकर और ये सुबह तक जब उसे खाली करने में तो कल हम अपना अभियान आगे बढ़ाएंगे। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TNP न्यूज़। नमस्कार।